नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे दशहरे का महत्व और उसकी मान्यता, और इस दिन किसकी पूजा आपको करनी चाहिए और उससे क्या लाभ होगा, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। और कैसे करें नवरात्रों की पूजा का समापन और कैसे मनाए दशहरा, ये सब आज आपको हम बताने वाले हैं इस खास पेशकश में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। दशहरे के दिन शाम के समय, खासतौर से प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास किसी भी मंदिर में जाइए, भगवान शिव का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में जा करके एक घी का दीपक जलाइएगा। जो भी आपकी परीक्षा है उसमें आप सफल होंगे। अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दशहरे के संध्या काल को ये उपाय करने के परिणाम आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। तो चलिए, दशहरे से ही जुड़ा हुआ ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है। अब आगे बढ़ते हुए 5 अक्टूबर का पंचांग भी उनसे जान लेते हैं। दिनांक 5 अक्टूबर 2022, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर के 12 बजे तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 9:15 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो अगर आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं, पंडित जी ने आपको पंचांग यहाँ पर बता दिया है, उससे आप आजमा सकते हैं, अपना सकते हैं और उसके ही जरिए आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के हमारे विषय पर, क्योंकि दशहरे का मौका है और दशहरे के बारे में आज हम आपको इस खास कार्यक्रम में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं कि दशहरे का महत्व क्या होता है और इसकी मान्यता क्या है। पंडित जी देखिए, दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे का जो शाब्दिक अर्थ है वो है 10 सर वाला रावण इस दिन हारा था। 10 हारा यानी दशहरा। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है। शारदीय नवरात्र जो पूरे 9 दिन चलता है, दशहरे के दिन समाप्त होता है। और इसी दिन माता दुर्गा की प्रतिमा का, माता दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी होता है। इस दिन, दशहरे के दिन, अस्त्र और शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व भी मनाया जाता है। इसलिए दशहरे का एक नाम विजयादशमी भी है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है, धन संबंधी बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस बार दशहरे के पावन पर्व का जो संयोग है, ये 5 अक्टूबर को है, जिसका पालन आप कर सकते हैं और दशहरे का पर्व मना सकते हैं। तो 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं दशहरे पर। एक तो इस दिन नवरात्रि का समापन होता है, मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता है और इसी दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करके विजय पर्व मनाया जाता है। यानी ये दिन विजय प्राप्त करने के लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
तो दशहरे का महत्व क्या है और इसके पीछे की मान्यता क्या है, ये पंडित जी ने हमको समझा दिया है। फिलहाल दशहरे के बारे में और भी जानकारी हम पंडित जी से आगे लेंगे और नवरात्रों के जो व्रत अगर आपके चल रहे हैं, नवरात्र का समापन किस प्रकार आप करें, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर अब आते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, खूब सारी व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है, बहुत व्यस्त रहेंगे। हालांकि धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा होता जाएगा, सेहत में कोई दिक्कत नहीं है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार में आपके शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। इस समय कर्ज चुकाने का प्रयास करना इस समय जरूरी है। हरे फल का दान कर दें अगर किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले वक्त आप लोगों के ईमेल्स लेने का हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं जो ईमेल के जरिए हमारे पास सवाल आते हैं, उसमें पहला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी? पहला सवाल इंदुमती जी का है। रायबरेली से लिखती हैं इंदुमती जी। इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के 4:40 और जन्म का स्थान है रायबरेली। ये लिख रही हैं कि पिछले 2 वर्षों से स्वास्थ्य में बहुत समस्या है। स्वास्थ्य में सुधार कब होगा, पहली बात। दूसरी बात लिख रही हैं कि संतानों के साथ तालमेल अच्छा नहीं है, उसको अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इंदुमती जी, देखिए आपके स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज्यादातर माइग्रेन की, सरदर्द की या सर से संबंधित समस्याएं आपकी दिखाई दे रही हैं। उसमें चिंता और तनाव का भी एक बड़ा रोल है। ऐसा लगता है कि जनवरी 2023 के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जहां तक संतान पक्ष की बात है, देखिए संतानों से बहुत अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि उनके साथ संबंध भी आपके एवरेज रहेंगे और उनकी तरफ से आपको सपोर्ट भी एवरेज मिलेगा। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, वरना आगे चल के आपको कष्ट होगा। क्या करना चाहिए? अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी मानसिक स्थिति के लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह स्नान करके प्रेम से बैठ करके एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करिए, उससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए आपकी समस्याओं के समाधान लेकर पंडित जी आते हैं। तो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से अपने जीवन से जुड़े हुए, जिसका समस्या आपको है, समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप लिख भेजिए उसे
इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम अपना ले लेते हैं, क्योंकि दशहरे की बात कर रहे हैं। 9 दिनों से नवरात्र यहाँ पर जो चल रहे थे उसकी समाप्ति हो रही है, लेकिन दशहरे की अगर खास तौर पर बात की जाए पंडित जी, तो इस दिन किसकी पूजा हमें करनी चाहिए और उससे क्या लाभ होता है? नवरात्रि के 9 दिन हम सब ने अपने अपने घरों में अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से देवी मां की आराधना की थी। अब 9 दिन में नवरात्रि समाप्त हो गई, दशमी पर किसकी पूजा होगी? देखिए, नवरात्रि के बाद दशमी तिथि पर यानी दशहरे पर महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा, आपने चित्र देखा होगा कि मां दुर्गा महिषासुर का वध कर रही हैं, वो जो स्वरूप है उनकी पूजा होगी। और दशहरे का जो प्रावधान है, दशहरे का जो महत्व है, वो श्री राम की वजह से है, तो भगवान राम की पूजा भी जरूर होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की आपको प्राप्ति होगी। दशहरे के दिन अगर आप अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं तो उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता, उस अस्त्र शस्त्र से किसी को समस्या नहीं होती। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन भी नए काम की शुरुआत की जा सकती है। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे के दिन पूजा की जाती है। नवग्रहों के मंत्र का जप किया जाता है और नवग्रहों के लिए हवन किया जाता है। अगर आप नवग्रहों की शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनके परिणाम, इनके प्रभाव अच्छे हों, तो दशहरे के दिन आप इनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो दशहरे के दिन आप किन किन की पूजा कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बताया, और उनसे क्या लाभ आपको हो सकता है ये भी आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, उसका भाग्यफल। और जो अगली 3 राशि हैं वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं। जीवन में इस समय नई शुरुआत होगी। जीवन साथी से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। मां दुर्गा को अगर आप हरे फल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति का निर्माण इस समय आप करवा सकते हैं। कर्ज की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं दूर होंगी। मां दुर्गा की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको जानकारी दे ही रहे हैं, भाग्यफल आपका बता ही रहे हैं, और राशियों के अलावा दशहरे के मौके पर आप क्या कुछ कर सकते हैं, किसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन सब पर हम आगे बात करेंगे। आते हैं आप लोगों के सवाल पर, देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी
अगला प्रश्न प्रतिष्ठा ने हमें लिखा है और प्रतिष्ठा अपना प्रश्न लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 12 अगस्त 1964, 1964। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और प्रतिष्ठा जी के जन्म का स्थान है मेरठ। ये मेल लिखती हैं हमें दिल्ली से। ये लिख रही हैं कि एक संपत्ति का मुकदमा बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जो इनके अपने परिवार की प्रॉपर्टी है, जो हल नहीं हो पा रही है। तो संपत्ति का मुकदमा कब हल होगा, पहली बात। दूसरी बात पूछ रही हैं कि आने वाला समय मेरा कैसा है और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। प्रतिष्ठा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि संपत्ति का जो मुकदमा है, जो विवाद है, उसके हल होने की संभावना 2023 के आखिरी तक बनती है। न्यायालय के द्वारा ये आपके पक्ष में डिसाइड होगा 2023 के अंत में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो आने वाला समय है, उस समय में कोई ऐसी खास बाधा नहीं है। हो सकता है कोई छोटी मोटी सर्जरी से, किसी छोटे मोटे ऑपरेशन से आपको गुजरना पड़े, ये संभावना आपके लिए बन सकती है। क्या उपाय करना चाहिए मुकदमे से निपटने के लिए और आने वाले समय को बेहतर करने के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज सुबह एक बार, रोज शाम को एक बार हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अपने सवाल इसी पर भेजिए और आपके सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी आपको देंगे। फिलहाल आते हैं अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल पंडित जी ये है कि नवरात्र की पूजा का समापन किस प्रकार किया जाए। 9 दिनों से नवरात्र चल रहे थे और ऐसे में अब खत्म हो रहे हैं, तो किस तरीके से पूजा अर्चना हमको करनी चाहिए और दशहरा किस तरीके से मनाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, दोपहर के बाद पूजा होगी। दोपहर से लेकर के और रात्रि तक का समय होगा। दोपहर के बाद पूजा करेंगे। पहले मां दुर्गा की पूजा होगी, देवी की पूजा होगी, इसके बाद श्री राम की पूजा होगी। दशहरे पर अगर आपने श्री राम की पूजा नहीं की तो आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करें। बहुत सारे मंत्र हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुंग दुर्गाय नमः, या भगवान राम का मंत्र ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामचंद्राय नमः। किसी भी मंत्र का जप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो नारियल उसके ऊपर से हटा दीजिएगा। नारियल को तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। कलश का जो जल है वो पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, ताकि घर की जो निगेटिविटी है, घर की जो नकारात्मकता है, वो समाप्त हो। जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि में आपने पूजा की है, उस स्थान की ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए, उस स्थान की ऊर्जा का लाभ लेने के लिए, उस स्थान पर रात भर आपको दीपक जलाना है, एक घी का दीपक। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं, आपके पास शस्त्र हैं, जैसे आपके पास रिवॉल्वर है, पिस्तौल है, कोई भी शस्त्र है, तो आप शस्त्र पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांधिए। जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, जो लोग पढ़ने लिखने का काम करते हैं, उनके लिए कलम ही उनका शस्त्र है। तो वो चाहें तो कलम पर तिलक करके कलम की पूजा भी कर सकते हैं। कलम से ज्यादा, पेन से ज्यादा शक्तिशाली शस्त्र कोई होता भी नहीं है। तो आप चाहें तो पेन पर भी, कलम की भी पूजा कर सकते हैं। ये करना भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। दशहरे की पूजा फिर बता दूं, दोपहर से लेकर रात में कभी भी कर सकते हैं। सर्वोत्तम समय जो पूजा का होगा वो सूर्यास्त के आसपास का समय होगा। उस समय पर पूजा करने के परिणाम, प्रभाव आपके लिए बेहतर होंगे।
तो किस तरीके से जो समापन पूजा है नवरात्र की वो आपको करनी है और साथ ही साथ दशहरा किस तरीके से मनाना है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों के भाग्यफल के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। अगली 3 राशियां है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। पंडित जी। तुला राशि, परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखिएगा। कीमती सामान इस समय आपका खो सकता है, लापरवाही मत करिएगा। हरे फल का अगर आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग दिख रहे हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइएगा। मां दुर्गा की अगर आप उपासना करें, उनको प्रणाम करें, उनके मंत्र का जप करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक, धनु राशि के जो जातक हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य उनका कितना साथ देगा ये तो उन्होंने जान लिया, लेकिन आखिरी 3 राशि यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में अब से कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोगों का ईमेल हम ले लेते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमें कौन भेज रहे हैं और क्या कुछ वो जानना चाहते हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें राहुल जी ने लिखा है और राहुल जी हमें मेल लिखते हैं देहरादून उत्तराखंड से। राहुल जी की जन्म की तारीख है 10 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है सुबह के 6:40। जन्म स्थान है देहरादून। राहुल जी लिख रहे हैं कि मेरा विवाह बार बार फाइनल होते होते रह जा रहा है। लगता है कि अब शादी फाइनल हो जाएगी, अब शादी हो जाएगी, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। तो मेरे विवाह होने का योग क्या है, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और साथ ही साथ ये पूछ रहे हैं कि विवाह जहां मैं रहता हूं वहां के आसपास होगा या वहां से बहुत दूर होगा। राहुल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है। 2022 के अंत में दिसंबर में या 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। दिसंबर 22 से मार्च 23 के बीच में शादी होगी। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम है और मैं आपको कहूंगा कि जब भी आप विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये बात जरूर है कि विवाह के बाद आपके उन्नति की, तरक्की की संभावनाएं काफी बेहतर दिखाई देती हैं और विवाह जो है आपका, वो आपका जन्म स्थान देहरादून है, उसके आसपास होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। क्या उपाय करें शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप जरूर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
तो आपके लिए भी उपाय यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं और जो सवाल जो समस्याएं आपकी हैं उनका समाधान दे रहे हैं। फिलहाल आखिरी सवाल भी हम लेंगे आप लोगों का आपसे कुछ ही देर में, लेकिन आते हैं अब अगले सवाल पर जो कि दशहरे से जुड़ा हुआ है। उपायों की हम बात करते हैं पंडित जी, और हर रोज़ कुछ ना कुछ छोटे उपाय हम यहाँ पर बताते हैं। तो दशहरे के लिए क्या कोई खास उपाय आपके पास है जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? वैसे तो दशहरे पे मुख्य रूप से आपको क्या करना है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन दशहरे पर छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं जो अगर आप करें तो दशहरे का पर्व आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। देवी को जो नारियल आपने अर्पित किया था कलश के ऊपर रख करके, दशहरे के दिन उसको एक बार में तोड़ दीजिए और उस नारियल की गिरी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। देवी को जो आपने लाल चुनरी अर्पित की थी उसमें सिक्के बांध दीजिए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के कुछ सिक्के बांध करके इस चुनरी को पूजा स्थान पर रखिए। पूजा स्थान पर एक घी का दीपक रात भर आपको जलाए रखना है, ताकि जो पूजा की पॉजिटिविटी है, जो पूजा की शुभता है, वो पूरे घर में बनी रहे। घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा लगाइएगा। याद रखिए दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। शमी का पौधा लगाएं। अगर पौधा है पहले से तो आप उसकी पूजा करें, दीपक जलाएं। एक इमली की छोटी सी टहनी, इमली की छोटी सी लकड़ी जो पेड़ में से तोड़ी गई हो, वो ला करके उसकी पूजा करें, उसे घर में अपने सुरक्षित रखें। और दशहरे के दिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, सुहागन महिलाएं हैं, उनको श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुंदर होगा। और दशहरे की शाम को जब आप पूजा करेंगे तो राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करिएगा। अगर आप रावण दहन देखने जाते हैं, जा सकते हैं, मेला है, बहुत जगहों पे रावण की प्रतिमा का दहन होता है, तो अगर आप रावण दहन देखने गए हैं तो घर वापस आकर स्नान जरूर कर लीजिएगा, ताकि निगेटिविटी आपके अंदर से निकल सके। दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अगर मीठी चीज का आप दान कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर होनी शुरू हो गई हैं। तो दशहरे पर अलग अलग समस्याओं के लिए क्या छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है जो कि से जुड़ी हुई है, आप इन उपायों को आजमा सकते हैं। दशहरे के इस खास मौके पर छोटे छोटे उपाय पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, और उन्हीं उपायों में से एक था शमी के पौधे से जुड़ा हुआ उपाय। आपने पंडित जी कहा कि दशहरे पर शमी का पौधा यहाँ पर लगाना चाहिए, लेकिन अगर किसी के घर में शमी का पौधा पहले से लगा हुआ है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? क्या उनको नया पौधा लाना चाहिए या उनके लिए कुछ और उपाय आप बताएंगे? बिल्कुल, देखिए, शमी का पौधा दशहरे पर लगाना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आपके घर में शमी का पौधा नहीं है तो आप दशहरे पर ला करके निश्चिंत होकर के लगाइए। लेकिन अगर शमी का पौधा आपके घर में पहले से मौजूद है तो आपको अलग से लाने की या लगाने की जरूरत नहीं है। आप दशहरे के दिन ऐसा करिएगा कि शमी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़िएगा, थोड़े से पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और थोड़े से पत्ते अपने घर में जहां पर आप अपना धन रखते हैं, जिस अलमारी में, जिस दराज में, जिस लॉकर में आप अपना पैसा रखते हैं, वहां पर थोड़े से शमी के पत्ते डाल दीजिएगा। शमी के पत्तों को घर ले आना और शमी के पत्तों को घर में रखना, ऐसा मानते हैं कि ये पत्ते सोना बढ़ाने का काम करते हैं, स्वर्ण में यानी धन में वृद्धि करते हैं और इसके पत्तों को सोने के समान माना जाता है। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप शमी का पौधा लगाएं। अगर लगा हुआ है तो आप संध्या काल में सूर्यास्त के थोड़ा सा पहले शमी के पत्ते तोड़ लीजिएगा, थोड़े से पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करिएगा और थोड़े से पत्ते अपने लॉकर में या अपने धन के स्थान पर रख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके धन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब आते हैं आखिरी 3 राशियों पर और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, करियर में सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। आर्थिक लाभ की संभावनाएं आपके लिए फिलहाल दिख रही हैं, यानी करियर में सफलता और धन का लाभ। इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी भी परास्त होंगे। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव से बचाव करें। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देना चाहिए। अगर आप हरे फल का दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। इस समय संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। मां दुर्गा की अगर आप थोड़ी सी उपासना करें, उनकी पूजा करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। अब आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी ईमेल भी हम ले लेते हैं, देखते हैं ये सवाल हमें कौन भेज रहा है। पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो गार्गी जी ने हमें लिखा है। ये कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1974, 1974। जन्म का समय है शाम को 6 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में शुरू से ही दिक्कतें हैं और दिक्कतें हमेशा बनी रहती हैं। परिवार में अशांति बहुत रहती है। तो क्या उपाय किया जाए जिससे पारिवारिक जीवन बेहतर हो, घर की अशांति दूर हो जाए? गार्गी जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में एक तो चंद्रमा की स्थिति बेहतर नहीं है, इसीलिए किसी न किसी कारण से आपके साथ तनाव बना रहता है। और दूसरी जो प्रमुख बात है आपकी कुंडली में, वो बहुत साफ दिखाई देती है कि शुक्र के गड़बड़ होने की वजह से इस उम्र तक आने के बावजूद आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं है, हार्मनी नहीं है। क्या उपाय किए जाएं? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। हर शनिवार के दिन शाम के समय में सुंदर कांड का एक बार पाठ करें। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो उम्मीद करते हैं कि महीने भर में ही स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, आप लोगों के सवाल जो आप हमें भेजते हैं उनके समाधान पंडित जी यहाँ पर लेकर आते हैं। तो अगर आपने भी अब तक अपना सवाल नहीं भेजा है, जल्दी से लिख भेजिए इस ईमेल आईडी पे जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो चलिए, दशहरे के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं और दशहरा हम यानी कि 10वें दिन मनाते हैं। रावण दहन भी होता है, दुर्गा पूजा भी होती है। और दुर्गा पूजा से जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा पंडित जी ये है, पहले तो हम स्थापना करते हैं नवरात्र में माँ देवी की, और उसके बाद जब विसर्जन करते हैं तो उसके पीछे का तर्क यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि क्यों विसर्जित यहाँ पर किया जाता है। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो हिंदू परंपरा वो अनूठा काम करना जानती है, वो अनूठा रहस्य जानती है जो उपनिषद कहते हैं, जो वेद कहते हैं। ये बात सिंबलिक रूप से आपको बताई जाती है। जिसके प्रति आपकी सबसे ज्यादा आस्था है, जिसके प्रति आपकी सबसे ज्यादा माया है, आप पहले उसके साथ जुड़िए।
आप ईश्वर की मूर्ति के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़िए। आप अपने गुरु के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़िए। आप किसी धर्म ग्रंथ के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़िए। ये जो स्थापना है वो आपको जोड़ने का एक तरीका है, लेकिन स्थापना के बाद विसर्जन ये बताता है कि एक सीमा पर जा करके आपको देवी देवता की मूर्ति से भी हटना होगा, एक सीमा पर जाकर के आपको गुरु से भी हटना होगा, एक सीमा पर जाकर के आपको धर्म ग्रंथों से भी हटना होगा। यानी सब कुछ एक सीमा तक ही आपकी सहायता करेगा, उसके बाद ये सब हटेगा और आप सीधे ईश्वर के मार्ग पर चले जाएंगे। ये बड़ी अनूठी बात है जो हिंदुओं ने स्थापित की है कि आप इसको समझिए, आप इस प्रतीक को समझिए कि आप सबसे पहले अपने मन में आध्यात्मिकता के जुड़ाव के लिए कोई भी माध्यम ले सकते हैं। आप मूर्ति का माध्यम ले लें, आप चित्र का माध्यम ले लें, आप गुरु का माध्यम ले लें, माध्यम की जरूरत है। शुरुआत में आपके जुड़ने के लिए, आपकी आध्यात्मिकता के लिए माध्यम की जरूरत अवश्य है। बिना माध्यम के आप शुरू नहीं कर सकते, लेकिन एक सीमा के बाद इस माध्यम को आपको छोड़ देना है। इस माध्यम को आप हमेशा पकड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि माध्यम एक रास्ता है, माध्यम आपकी मंजिल नहीं है। आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, वो ईश्वर की प्राप्ति है। उसके लिए शुरुआत में माध्यम जरूरी है, लेकिन बाद में माध्यम से हट करके आपको माध्यम को क्रॉस करते हुए ईश्वर की तरफ जाना होगा। इस बात की बड़ी अनूठी सूचना है। इसीलिए आप देखिए, हम कोई भी मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं, संपूर्ण प्रेम से, दुलार से, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर विसर्जन भी करते हैं। यानी हम ये बात जानते हैं, समझते हैं कि प्रतीक की एक सीमा है, प्रतीक एक माध्यम है, प्रतीक हमारा लक्ष्य नहीं है। आगे बढ़ते हुए आप पंडित जी से जानते हैं उनके बारे में, जिनका जन्मदिन आता है 5 अक्टूबर को। उनका इस साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 5 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, आप करियर में बढ़ोतरी करेंगे, करियर में विस्तार होगा। धन और कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो साल के अंत में अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। ध्यान कहां रखना है? इस साल स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और दुर्घटनाएं ना हो, इसकी सावधानी रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, उनके मंत्र का जप करें, उनकी पूजा करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज की जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा पंडित जी यह है कि वस्त्रों के बारे में हम बात करते हैं, तो वस्त्र, अपने कपड़े अगर यहाँ पर दान करना चाहे, क्या दान ना किसी को भी किया जा सकता है? आप अगर वस्त्रों का दान करना चाहते हैं तो प्रश्न ये है कि क्या ये दान किसी को कोई भी कर सकता है? देखिए, अलग अलग रंगों के वस्त्र अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। सफेद रंग का वस्त्र चंद्रमा शुक्र, पीले रंग का वस्त्र बृहस्पति। इसीलिए उसी रंग के वस्त्र का दान करिए जो ग्रह आपका खराब है। आपका बृहस्पति खराब है, पीला वस्त्र दान करिए। आपका चंद्रमा खराब है, सफेद वस्त्र दान करिए। और वस्त्र देने के पहले उसे अच्छी तरह से धो लें, या तो नया वस्त्र दान कर दें, उसमें धोने की जरूरत ही नहीं है। और अगर पुराना वस्त्र आप दे रहे हैं तो देने के पहले उसे अच्छी तरह से धो करके दान करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, आज की जो जिज्ञासा थी वो पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए शुभ पहर 5 अक्टूबर बुधवार का क्या है, ये भी जान लेते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 अक्टूबर 2022, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 5 अक्टूबर बुधवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और वक्त हो गया है अब गुड लक राशि के बारे में जानने का, यानी कि वो खास बात जो कि अलग अलग राशियों के बारे में पंडित जी हमें बताते हैं। तो देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी कुछ खास हमें बताने वाले हैं। पंडित जी जी, हम आपको अलग अलग राशियों की कमजोरियों के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो कमजोरियां दूर कैसे होंगी। आज की जो गुडलक राशि है वो है तुला राशि, लिब्रा। अति उदारता, बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं, दूसरों के प्रति अत्यंत उदार होते हैं और उदारता के चक्कर में लापरवाही भी हो जाती है, जो इनकी बड़ी कमजोरी है। अगर ये शनिदेव की नियमित रूप से उपासना करें, शनि मंत्र का जप करें, शनिवार को दान करें, निर्धनों की सहायता करें, अगर ये ऐसा करें तो जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी और इनकी कमजोरी दूर हो जाएगी। तो गुड लक राशि में आज हमने तुला राशि की कमजोरियों के बारे में जाना। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी आज हमें कौन सा महा उपाय बताने जा रहे हैं। पंडित जी जी, अगर आप चाहते हैं कि साल भर धन समृद्धि मिलती रहे, साल भर आपके पास पैसे आते रहें, तो क्या करेंगे? दशहरे के दिन एक शमी का पौधा ले आइएगा, छोटा सा शमी का पौधा दशहरे के दिन ले आइए। इसको घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर बाईं तरफ, यानी निकलते समय, घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में इसको लगा दीजिएगा, या तो गमले में या तो जमीन में। और नियमित रूप से इसमें जल डालिएगा, इसकी देखभाल करिएगा। हर सोमवार को इसके थोड़े से पत्ते, 2-4 छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके, 2-4 थोड़े से पत्ते निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं और दशहरे पर शमी ले आते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका शुक्रिया और साथ ही साथ दशहरे के बारे में ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होंगे आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज़।